अकेलापन, एकांत और साक्षी में क्या अंतर है? अकेलापन किसको कहते हैं? एकांत कैसे होना होता है? और एकांत के बाद साक्षी कैसे उपलब्ध होती है? यहाँ पर अकेलापन का अर्थ होगा कि आप अकेले होने के कारण पीड़ित हो। हम इसी को कहते हैं कि मैं एकांत में हूँ। अकेलापन मुझे पसंद नहीं। कोई भी अकेला बैठना नहीं चाहता, उसको कोई ना कोई चाहिए, चाहे मित्र चाहिए, संबंधी चाहिए, या बात करने के लिए कोई विषय होना चाहिए। तो कोई नहीं है, आप ही हो अकेले, तो वो होने के कारण आपको एक पीड़ा होगी, एक अभाव महसूस होगा, क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर थे। तो दूसरा नहीं, आप अकेले हो तो आपको कमी महसूस होगा, क्योंकि अकेलापन सही स्थिति नहीं है। तो अकेलापन आपको ये बताती है कि आप दूसरों को छोड़ के अकेले रह नहीं सकते। फिर एकांत हो गया। एकांत का अर्थ है आप दूसरों को छोड़ के अकेले रह सकते हो। आप अकेले रह के दूसरों को नहीं सोच के आप आनंद लेना चाहते हो, या आप समय व्यतीत करना चाहते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे अकेला छोड़ दो, तो दूसरों के साथ बैठ बैठ के उनको बोरिंग लग जाता है, तो कभी कभी अकेले बैठते हैं। या कोई दुख हो गया तो अकेले बैठेंगे, क्योंकि अकेले बैठने में दूसरों के कारण जो उत्पन्न पीड़ा थी, दुख था, उससे बाहर आने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप अपने में चले जाते हैं। तो दूसरे की बात दूसरी हो जाती, तो आप खुद के रस में, आत्मरस में आप जी सकते हो। तो ये स्थिति है एकांत। तो एकांत है पॉजिटिव स्थिति, अकेलापन है नेगेटिव स्थिति। अकेलापन बाध्यता है, आपको अकेला रहना ही पड़ता है, क्या करें, कोई भी आपको साथ तो नहीं देता है जीवन में, तो बाध्यता से आपको अकेला रहना पड़ता है। मगर वहाँ दूसरों की कमी महसूस हो रही है, और आप दूसरों के बारे में सोच विचार करके पीड़ित हो रहे हो। भौतिक रूप से दूसरे नहीं, मानसिक रूप से दूसरे ही दूसरे हैं। तो आप उस अकेलेपन को पूर्ति करने के लिए मन ही मन में दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो आप चाहे किसी से मिल के बात कर रहे हो, चाहे आप मन में उसके बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर आप दूसरों से संबंधित हो गए, तो अकेलापन तो बचा नहीं। इसलिए अकेलापन की पीड़ा के कारण हम खुद से ही बात करते रहते हैं, अपने भीतर ही दूसरे को पैदा कर देते हैं और उससे हम बातचीत कर देते हैं। तो वो अकेलापन कुछ अकेलापन होता नहीं। तो वहाँ आप एक ही तो बसते नहीं, आपके मन में दूसरे ही घूमते रहते हैं, उसके कारण आप पीड़ित होते ही रहते हो। मगर जो एकांत है वो एक आनंद होगा, वो पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की कमी महसूस नहीं होगी। आप दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, मन में भी उनके बारे में सोचेंगे नहीं, उनको महत्व नहीं देंगे। आपने छोड़ दिया, बाहर किसी से मिलना भी छोड़ दिया, और मन में किसी सब्जेक्ट बारे में सोचना भी छोड़ दिया, तो ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप हो, जो आप एक हो। मगर अकेलेपन में आप बाहर दूसरों से बात करना तो छोड़ देंगे, मगर मन में दूसरे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में चिंतन करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अकेलापन अकेलापन नहीं है, वहाँ भी दुखलापन ही चल रहा है। मगर अकेलेपन, एकांत में आपने ये कह दिया, हम बाहर भी दूसरों से बात नहीं करेंगे, और भीतर भी दूसरे किसी अपने से भिन्न किसी भी बात को नहीं सोचेंगे। तो कुछ भी नहीं बचने के कारण फिर वहाँ आप ही बचेंगे, तो आपको उस एक का अनुभव होगा। तो वह है असली एकांत।
आपको सभी चीज़ों को सोचना बंद करने के कारण आप अचानक ही खुद के साथ एक हो गए। खुद को अनुभव कर लिया आपने, उस एक का रस आपको आने लगा। तो वो एकांत स्थिति है और ये सीढ़ी है, आवश्यक है साक्षी में पहुंचने के लिए। एकांत के रास्ते से ही आप साक्षी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकांत स्थिति ही आपको विचारों से मुक्त कर सकती है ना। जहाँ विचार बंद होंगे वहाँ साक्षी अनुभव होगा, जहाँ सोचना बंद होगा वहाँ अनुभव शुरू होते जाएंगे। तो एकांत बड़ी उपयोगी और आवश्यक स्थिति है। अगर आप इसका सही प्रयोग कर सकते हो, आप एकांत हो सकते हो तो, और आप एकांत हो ही जाएंगे अगर समझेंगे। क्योंकि आपको जीवन में, आपकी जीवन अकेली यात्रा है, तो आप अकेले ही इसमें चलना है आपको, दूसरा कोई साथ देने वाले नहीं। तो आप उस अकेलापन को, उस एक अनुभव को क्यों ना अनुभव किया जाए, क्यों स्वयं से परिचय नहीं किया जाए। मगर एकांत भी साक्षी की स्थिति नहीं है, उसके बाद साक्षी की स्थिति है। क्योंकि एकांत में भी है एक का अनुभव। आप दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, मगर आप खुद के बारे में तो सोच रहे हैं। आपका मैं यहाँ पूरा खत्म नहीं हो गया है, तो मैं जहाँ तक है वहाँ तक असली एकांत नहीं होता, और साक्षी है असली एकांत। एकांत शब्द का अर्थ ही होता है एक का अंत है। वो एक क्या है? वो एक है मैं, जो बचा था, आपका अपना अकेलापन, तो उसका भी अंत जहाँ हो वहाँ साक्षी का अनुभव होगा। फिर आपको वहाँ एकांत का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा एक भी नहीं, दो भी नहीं। आप दूसरों से अपने में चले गए थे, और अपने से भी आप परमात्मा के स्थिति में चले गए, तो वहाँ अब एकांत होगा नहीं। वहाँ आपको परमात्मा से मिलन हो जाएगा।